చెర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్లో మరింత మెరుగైన భద్రతా చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఐజీ అరోమా సింగ్ ఠాకూర్ మీడియాకు తెలిపారు. కేవలం 18 మంది సిబ్బందితో విధులు నిర్వహిస్తున్నారని, ప్రస్తుతం నూతన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో నేరగాళ్లను పసిగట్టి ఎప్పటికప్పుడు సిబ్బందిని అరెస్ట్ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. సిబ్బంది కొరత కారణంగా అనేక ఇబ్బందులున్నాయని, అది త్వరలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో హోంగార్డ్స్ సేవలు వినియోగించుకొని ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, అలాగే మహిళా ప్రయాణికులకు సహేలీ టీంతో తోడ్పాటు అందిస్తుందని వారు తెలిపారు. ఇక రైళ్లలో నేరాల అదుపులో ఉంచేందుకు కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, అందుకు ప్రభుత్వం నుండి నిధులు అనుమతులు రావడమే ఆలస్యమన్నారు. कोच में आदमी नहीं लग सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा एक एनालिसिस करते हैं, थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस बोलते हैं उसको। किस ट्रेन का किस रूट में किस टाइम पे ज़्यादा चोरियां हो रही हैं या जहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये कंप्लेंट्स कुछ ज़्यादा आ रही हैं। रेल मदद है, आपको पता है, रेल मदद से हमको एक एनालिसिस मिल जाती है, हमारी खुद की इंटेलिजेंस एनालिसिस होती है। उसके बाद वी डिप्लॉय पीपल अकॉर्डिंगली। वो उससे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अगर हर आदमी उसी ट्रेन में जा रहा है, मान लीजिए अगर 50 ट्रेन और इसी 10 ट्रेन को कवर कर रहे हैं या इसी 25 ट्रेन को कवर कर रहे हैं, तो बाकी 25 में क्राइम बढ़ जाएगा। डायनामिकली डिप्लॉय करते हैं, सरप्राइज फैक्टर फॉर देम ऑल्सो। ट्रेन एस्कॉर्ट में वन गुड थिंग इज, मैडम के आने के बाद विमेन स्टाफ हर ट्रेन में जा रही है ऑल्सो। मिक्स्ड एस्कॉर्ट्स को मैम ने बिल्कुल लागू कर दिया। हाँ, मतलब अगर 2 मेल्स जा रहे हैं तो उनके साथ 1 या 2 फीमेल्स भी जा रही हैं, क्योंकि ट्रेन्स में सफ़र करने में लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होता है। तो अगर किसी लेडी के साथ कुछ क्राइम होता है या उनको कोई तकलीफ़ होती है या न्यूसेंस कोई क्रिएट कर रहा होता है, दे विल फील मोर कंफर्टेबल अप्रोचिंग अ लेडी स्टाफ, लेडी इन यूनिफॉर्म रादर देन मेल इन यूनिफॉर्म। तो इसीलिए हम लोग जहाँ तक कोशिश करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 10% हमारी जो स्ट्रेंथ है जोन की, उसमें अब लेडीज़ हैं हमारे पास। तो ज़्यादातर जो ट्रेन्स हम एस्कॉर्ट करते हैं वो ज़्यादातर रात की ट्रेन्स हैं, और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि लेडीज़ भी जाएं एस्कॉर्ट पार्टी में। इसके अलावा हमारे पास मेरी सहेली करके एक इनिशिएटिव शुरू किया है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें वो चार्ट से हमको पता चल जाता है कि किस बर्थ पे सिर्फ लेडीज़ ट्रैवल कर रही हैं, या लेडीज़ विद चिल्ड्रन ट्रैवल कर रहे हैं, या एल्डरली लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनको ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे ही हमारी ये मेरी सहेली की टीम्स जाके मिलती हैं और उनको आगाह करती हैं कि ध्यान रखें, और अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो 139 जो रेल मदद का नंबर है उस पर वो कॉल कर सकते हैं। और आने वाले नेक्स्ट स्टेशन जो भी स्टॉपिंग स्टेशन है, जहाँ तक हो सके, क्योंकि स्टॉपिंग स्टेशन में तो 2 मिनट रुकेगी गाड़ी, 1 मिनट रुकेगी, तो इसलिए सब लोगों को तो नहीं कवर कर पाएंगे, पर जितना हो सके उतने लोगों को हर एक स्टेशन पे जब तक जगह रहते हैं लोग कवर करते हैं डेस्टिनेशन तक, जब तक वो पहुंच नहीं जाती अपनी डेस्टिनेशन पे। तो ये एक इनिशिएटिव भी हमने शुरू किया है। इसके अलावा अभी कोचेज़ में भी CCTV कैमराज लगने की कार्रवाई शुरू हो गई है, तो उससे भी काफ़ी मतलब एटलीस्ट पहचान में तो आ जाएंगे जो लोग क्राइम करते हैं। CCTV acts as a deterrence। स्वागत है। यहाँ पे आज मैं अपना वार्षिक निरीक्षण करने आई हूँ एज IG कम PCSC। ये एक मेरा ड्यूटी है कि मैं ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट को साल में एक बार ही उसका निरीक्षण किया जाए। चेरलापल्ली इनिशियली, जैसे आप लोग जानते थे, हम लोगों के लिए एक आउटपोस्ट था, और पिछले साल ही इसको हमने अपग्रेड करके पोस्ट का दर्जा दिया है। तो पहले जब आउटपोस्ट था तो यहाँ एक सब इंस्पेक्टर या ASI तैनात होता था, पर अब एक इंस्पेक्टर तैनात हैं। और अभी इसी साल जनवरी के माह में प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो रीडेवलपमेंट होके इस पर काफ़ी खर्चा हुआ है, उसके बाद इसको लोकार्पण किया है। चेरलापल्ली स्टेशन का डेवलपमेंट उससे हुआ है कि सिकंदराबाद स्टेशन को डिकंजेस्ट किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सिकंदराबाद स्टेशन
पे बहुत ज़्यादा भार हो गया है। जितनी सारी ट्रेन्स वहीं से शुरू होती हैं वहीं पे टर्मिनेट होती हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, कंजेस्टेड एरिया है, तो उसको डीकंजेशन करने की वजह से चेरलापल्ली को शुरू किया है। और अभी ज़्यादातर बिहार साइड या नॉर्थ ईस्ट साइड जाने वाली ट्रेन्स उनका ओरिजिनेटिंग यहीं से हो रहा है। रोज़ के करीब 8 या 9 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में तो क्योंकि हमारी जो स्टाफ का सैंक्शन स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए पोस्ट का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 18 ही है। पर ये इतना बड़ा स्टेशन जो बनाया गया है पब्लिक की सुविधा को देखते हुए, उसके लिए अभी सीनियर डीएससी हमारी सिकंदराबाद है, इन्होंने 27 और स्टाफ का होम गार्ड्स का सैंक्शन लिया हुआ है कि उन लोगों को भी यहाँ डिप्लॉय किया जाए। तो जल्द ही या तो 27 होम गार्ड्स, नहीं तो प्राइवेट सिक्योरिटी का भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हम करेंगे इन एडिशन टू आरपीएफ स्टाफ। मैंने वो रिक्रूटमेंट के लिए नहीं नोटिफिकेशन या कोई रिक्रूटमेंट का जो कांस्टेबल लेवल का रिक्रूटमेंट या सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है, वो उसका नोटिफिकेशन हमारा रेलवे बोर्ड से निकलता है। तो अब की बार जो आरआरसी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो उसमें करीब 4,500 कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन हुआ था और करीब 400 सब इंस्पेक्टर्स का। तो रिटन एग्ज़ाम तो हो गया है, पर अभी उसका रिज़ल्ट आने के बाद फिर, क्योंकि आरपीएफ में फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स भी देखने होते हैं हमको, तो फिज़िकल किया जाएगा उन्हीं लोगों का जो पास होते हैं रिटन में, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग होगी। और ये 4,500 पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। उसमें साउथ सेंट्रल रेलवे को कितना मिलता है ये अभी पता नहीं है। रिक्रूटमेंट वो कंफ्यूज हो रहे हैं मैम, दे आर थिंकिंग दैट 27 पीपल आर बीइंग रिक्रूटेड। नहीं, वो रिक्रूटेड नहीं, वो हायर करते हैं। होम गार्ड जो है ना, वो हम हायर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, हम उनको पे करते हैं, पैसा देंगे हमको, वो उतने दिन हमारे लिए काम करेगा। तो जनरली 2 साल या 3 साल का एक बार हम अंडरस्टैंडिंग करके उनको हायर पे लेते हैं। दैट इज नॉट रिक्रूटमेंट। वो रिक्रूटमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं। नहीं, नाइट में जैसे अभी तो हाल फिलहाल में तो हमारे पास सिर्फ 16 ही आदमी हैं यहाँ पे। अब ये नाइट शिफ्ट में कितना लगा रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं गई नहीं हूँ इनकी पोस्ट पे। वो मैं सब देखूंगी कि कैसे डिप्लॉयमेंट ये लोग कर रहे हैं। इनकी हम लोग रात को डायनामिक डिप्लॉयमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्रेन्स। हैज़ टू बी अलर्ट। देखिए, हर जगह तो सिक्योरिटी आदमी भी नहीं रह सकता है ना, तो अपना सावधानी से बरते। जैसे स्पेशली इंस्टेंसेस ऑफ ड्रगिंग, अब आप 1 कप चाय क्यों आप किसी से खरीद के मतलब मुफ्त में ले रहे हो, या कोल्ड ड्रिंक या बिस्किट, तो ये नहीं लेना। वो पहले के ज़माने बीत गए जब लोग ट्रेन की यात्रा करते थे और आपस में खाना बांट के खाते थे और एकदम फैमिली जैसा माहौल था। अब वो पिछले 20-25 साल से ऐसा माहौल नहीं रह गया है ना। तो बिल्कुल किसी अनजान व्यक्ति से आपको खाने पीने की चीज़ें तो यात्रा के दौरान में बिल्कुल ही नहीं लेना। और अपने आसपास भी थोड़ा सा सतर्क रहें, बिकॉज़ कई बार जो क्रिमिनल्स हैं वो टिकट लेके ही चलते हैं। विजिट कर रहे हैं, तो अब मैं क्या बोला, आप रात में कितना सिक्योरिटी, अभी तो माहौल भी बाहर का अच्छा नहीं है, तो उसके हिसाब से आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप? नहीं, देखिए मैन पावर तो हमारे पास बहुत लिमिटेड है ना। आदमी हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, पर अभी जैसे ये नया स्टेशन बना है तो सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, तो एक जगह बैठ के ही वो जो सीसीटीवी कैमरा में बैठेगा वो ही पूरा निगरानी रख सकता है।
ज़रूरत पड़ने पर हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। कितना कैमराज है यहाँ पे? 252 कैमरास। 252 कैमरा है। 252। क्या? अरे अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर वो भुलाएगा, पर अब एटलीस्ट निगरानी तो सब रखी जा रही है ना। See the हर एक जगह हम आदमी नहीं लगा सकते। हर किसी भी फोर्स में, नॉट ओनली इन रेलवेज बट किसी भी फोर्सेस में मैन पावर के साथ कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल के लिए जो टेक्नोलॉजीज जैसे DFMDs HHMDs हायर किए गए हैं, खरीदे गए हैं, प्रोक्योर किए गए हैं। बैगेज स्कैनर्स, अंडर व्हीकल स्कैनर्स ऑलरेडी लग गए हैं जगह पे। CCTVs में भी वी आर यहाँ एक्सपेरिमेंटिंग विद फेस रिकॉग्निशन, वो देख रहे हैं कि कैसे चलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस रिकग्निशन में अगर जैसे जो पहले से कोई इन्वॉल्व है क्राइम में, उसका अगर हम फीड कर देंगे उसमें उसका फ़ोटो, और अगर वो आता है स्टेशन प्रमाइसेस में और उस कैमरा जो हमारा फेस रिकग्निशन FRS टेक्नोलॉजी से जिसमें है सॉफ्टवेयर, उस कैमरा में के सामने आता है तो वो इमीडिएटली अलर्ट दे देगा। बट तो वो फिर अभी तक लगा नहीं है। वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद दैट, क्योंकि उसको स्टेशन से कस्टमाइज करना